ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां एक गांव ऐसा भी था जहां जल्दी से गर्मी के दिन में गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता था। लोग दोपहर में भी अपना काम आराम से कर लेते थे, लेकिन अब की गर्मी के मौसम में तो वो लोग परेशान हो गए हैं। वहां के कुएं और तालाब सब सूख गए थे और वहां इतनी तेज गर्मी बढ़ गई थी, लोग अपने अपने घर से निकलने में डरते थे। भाई लगता है कि अब की ये गर्मी हम जीने नहीं देगी। आप तो देखते ही हो कि गर्मी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर इसी तरह रहा तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। अभी तक तो सरकार हम पानी पहुंचा रही है, लेकिन जब तापमान और बढ़ जाएगा तो सरकार को भी हमारे गांव में पानी पहुंचाने में परेशानी होगी और हमारे यहाँ का कुआं तो कब का सूख गया। अब भगवान ही हम इस परेशानी से बचा सकते हैं। हाँ भाई, अभी तो हमें 2 महीने और इसी तरह झेलना पड़ेगा। ये तो अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई आ जाएगी और मई की गर्मी अभी तुमने देखी कहाँ है। मई में तो तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, क्योंकि मई में तो सुबह से लेकर पूरा शाम तक तापमान 40 डिग्री से कम नहीं होता है। अभी तो शाम टाइम तापमान थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। हाँ, अब जैसे तैसे हमें ये 2 महीने झेलना ही पड़ेगा, चाहे तापमान 50 डिग्री ही क्यों ना हो। गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में एक पानी का टैंकर आता है, उसी एक टैंकर से गांव वाले थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपना गुजारा करते हैं। राजू की माँ, इससे पहले भी तुमने इतनी तेजी धूप देखी है और इतना गर्म तापमान देखा है। लगता है कि आज ही सब घर जलकर राख हो जाएगा। नहीं जी, इससे पहले मैंने इस तरह की गर्मी कभी नहीं देखी। ये तो अब की बार पता नहीं कहाँ की गर्मी हमारे गांव में आ गई। और ये हमारा टीन की छत, तो देखो ये गर्म भाप उगल रहा है और हमारे यहाँ तो कोई पंखा भी नहीं है। पता नहीं अब की गर्मी कैसे गुजरेगी। राजू की माँ, तुम चिंता मत करो। अगर तापमान बढ़ गया है तो ये तो 4 दिन बाद घट भी जाएगा, और जब तक तापमान बढ़ा है तब तक हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बहुत जरूरी काम होगा तभी हम बाहर जाएंगे। इस तरह हम सूर्य की आग से बचे रहेंगे। नहीं तो इतनी तेजी धूप है कि अगर ज्यादा देर तक धूप में खड़े रहोगे तो बीमार होकर गिर जाओगे। हाँ जी, लेकिन इतनी तेज धूप में भी खड़ा होकर हमारा राजू हमारे लिए पानी लेने जाता है। क्या उसे धूप नहीं लगती बेचारा? हमारा बेटा हमारा कितना ख्याल रखता है। ये लो माँ, पिता पानी आ गया है। आज एक बाल्टी ही पानी मिला है। हो सके तो इसे थोड़ा संभाल कर चलाना, नहीं तो ये टैंकर कल ही आएगा और हमें शाम को बिना पानी पिए ही सोना पड़ेगा। बहुत देर तक लाइन लगाने के बाद ये एक बाल्टी पानी मिला है माँ। अरे बेटा, तू हमारा कितना ख्याल रखता है। तू हमारा सबसे अच्छा बेटा है। अच्छा बेटा, अगर अब तू घर में आ ही गया है तो अब बाहर मत जाना, क्योंकि आज तो 2-3 दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो तू 4-5 दिन तक बाहर कहीं नहीं जाना। अगर बहुत जरूरी काम होगा तो शाम को जब तापमान थोड़ा कम हो जाएगा तो तू चले जाना। ठीक है माँ जी, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे भी बहुत गर्मी लगती है और अपने घर में तो एक पंखा भी नहीं है जिससे हम अपनी गर्मी दूर कर सकें। अरे बेटा, हम लोग गरीब हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लोग अपने घर के जरूरत की चीजें खरीद सके। हम दिन को कमाने जाते हैं और रात को अपने घर आ जाते हैं। हमने कभी भी पंखा की हवा के बारे में सोचा ही नहीं, और जितना भी पैसा मिलता था उतने में तो घर का राशन ही आ जाता था, तो हम लोग कभी पंखा के बारे में सोचा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं पिताजी, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था। मुझे इस घर में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, बल्कि यहाँ थोड़ा ठंडा महसूस होता है। गर्म लूह चल रही और जमीन भी जल रही थी, मानो सूरज आग उगल रहा हो। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता था। तभी बाहर से आवाज आई, अरे भाई टैंकर आ गया, आओ जल्दी से पानी ले लो। माँ, मैं जा रहा हूँ पानी लेने, तब तक तुम आराम करो। मुझे पानी लाने में 1 घंटे लग जाएंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर दोनों माँ बेटे टैंकर के पास आ अरे जाते बेटा, हैं। ये टैंकर के पास तो बड़ी भीड़ है, पता नहीं हमें पानी मिलेगा कि नहीं। अरे माँ, हम दोनों लोग लाइन में लग जाते हैं। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कम से कम तुम्हें तो पानी मिल जाएगा, और एक बाल्टी में हम लोगों के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा, जिससे हम लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटे टैंकर के लाइन में लग जाते हैं। ए लड़के, आगे से हट, मुझे पानी लेना है। मुझे बहुत तेज से धूप लग रही है। मैं ज्यादा देर तक धूप में नहीं खड़ा हो सकता हूँ। अंकल, यहाँ सबको धूप लग रही है और यहाँ सब लोग पानी के लिए ही कड़कती धूप में खड़े हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप खुद का एक टैंकर मंगा लीजिए, फिर तो आपके टैंकर में कोई भी पानी लेने नहीं जाएगा।
और आपको वहां ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। आप जब चाहें तब वो टैंकर से आप पानी ले सकते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाए, अभी रुक, तुझे बताता हूं। फिर वो आदमी राजू को एक लात मारता है और राजू दूर जाकर गिरता है। भीड़ में ही उसका मटका गिरकर फूट जाता है। तभी उसकी मां आ जाती है। अरे राजू बेटा, तुम इधर क्या कर रहे हो? पानी का टैंकर तो उधर है, तुम तो लाइन में लगे थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ, वहां टैंकर के पास बड़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में से पता नहीं कौन मुझे एक लात मार दिया और मैं उधर आ गया। अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझको अकेले पानी लेने नहीं भेजती, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पानी के लिए कितना मारामारी होती है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन वो हमारा मटका टूट गया। अरे जाने दो बेटा, मटका टूट गया तो टूट जाने दो, बस तुम्हें कहीं भी चोट नहीं आना चाहिए। चलो बेटा, अब घर चलते, वैसे भी तेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी, ये लो पानी आ गया। अरे बेटा, पानी लाने में इतना देर क्यों कर दी? अब क्या बताओ जी, यहाँ से तो हम लोग टैंकर पास खुशी खुशी गए थे, लेकिन जब टैंकर पास पहुँचे तो देखा कि टैंकर के पास तो बहुत बड़ी लाइन लगी थी। ऐसा लगता था कि अब हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। और जब हम लोग लाइन में खड़े हुए तो राजू को पीछे से कोई एक लात मार दिया। राजू दूर जाकर गिरा, इसीलिए राजू का मटका गिरकर टूट गया। पिताजी, हम लोग कब तक इस तरह पानी के लिए लड़ते रहेंगे? बेटा, अब जब तक आसमान से पानी नहीं बरसेगा तब तक हमें पानी के लिए मारामारी देखना पड़ेगा। अब भगवान ही कुछ करिश्मा दिखाएंगे, तभी हमारा जीवन चल पाएगा। तभी अगले दिन उसी गांव का एक लड़का, जो कि अमेरिका से नौकरी करके अपने गांव घूमने आया था, लेकिन उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या तो काफी गंभीर है। फिर एक दिन मोहन, जो अमेरिका से नौकरी करके अपने गांव आया था, सब गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ केवल साल में एक बार ही आता हूँ और 1 महीने बाद चला भी जाता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की गर्मी की वजह से तुम सब गांव वालों को पानी के लिए काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूबवेल लगवाना चाहता हूँ, जिससे आपको पानी के लिए मारामारी न करनी पड़े। मैं देखा आप लोग एक बाल्टी पानी के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे मोहन भाई, आप हमारे लिए ट्यूबवेल लगवाएंगे तो आपका हम सब गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी नेता सब आते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आपने हमारी परेशानी देखकर हमारी मदद करने की सोची, ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ कल ही एक ट्यूबवेल लगवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आज हमारे गांव में इतनी तेज गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग अपने आसपास के पेड़ को काट देते हैं, जिससे हमारी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने गांव में पेड़ लगाए तो गर्मी कुछ कम हो सकती है। ठीक है बेटा, आज से हम गांव वाले एक भी पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि अपने आसपास और पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी पर हरियाली आ जाए और हमें इस तरह की परेशानी का कभी भी सामना न करना पड़े। इस तरह उस अमेरिकन लड़के ने गांव में ट्यूबवेल लगवाकर गांव वालों की समस्या हल कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।